वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे। हम लोग की जो पूरी बॉडी है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है, इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे गट से होते हुए हमारे स्टमक से फॉलो अप होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होने के बाद उसका एक्सक्रीशन आउट होता है। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो यही तो है एक ऐसा बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग के बॉडी में डाइजेशन होता है और फर्दर एक्सक्रीशन होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। और जो कोई एजेंट इनमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि एसिड का ज़्यादा सिक्रीशन होना, जैसे कि हमारा फूड के अच्छी तरीके से इनडाइजेस्ट नहीं हो पाना, कहीं ना कहीं हमारा फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम आते आते और दूसरी बात कि हमारा बक्कल कैविटी में प्रॉब्लम आना, यानी कि इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इन प्रॉब्लम्स को सही करते हैं उसे कहते हैं एजेंट, यानी कि दोज एजेंट दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ gastric related problem in case digestion or excessive secretion are said to be the gastrointestinal agent। तो आइए एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। यही चीज मैंने लिखा कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो एक बॉडी सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि इंक्लूड करता है हमारे ओरल कैविटी ऑफ द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्टली द एनस। इट ऑल्सो इंक्लूड जितने भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन में फैसिलिटेट करते हैं, उसे जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर। दस द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम ही नहीं बल्कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स का भी एक प्रोसेस है जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से अटैच्ड है और एक पार्टिकुलर एक्शन को शो अप करता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो अगर इनके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो वो उसे सही करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट फॉर अल्टरिंग द गैस्ट्रिक पीएच लाइक एसिडिफाइंग एजेंट, जो आगे के स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसमें हम लोग जब एक्सेसिव सिक्रीशन होता है तो एंटा एसिड का यूज करेंगे, जो भी इन्फ्लामेशन हो सकता है उससे प्रोटेक्ट करवाएंगे अपने बॉडी को, और जितने भी एड्जॉर्बेंट जो इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स क्रिएट कर सकते हैं उससे सही करेंगे। कैथार्टिक और लैक्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशंस, जितने भी लैक्जेटिव पोर्शंस हैं, लैक्जेटिव इन द सेंस कि जो भी प्रॉब्लम्स में एक्सेसिव जो सिक्रीशंस होते हैं एसिड के, उससे हम लोग को सही करवाएंगे। तो कैथार्टिक और लैक्जेटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो आइए एक एक करके उसे सही करते हैं, उसे हम लोग समझने की क्या की कोशिश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ऑकर्स एट द लेवल ऑफ द पेराइटल सेल ऑफ ऑक्जिनेटिक ग्लैंड and in the mucosa of stomach through the stimulation of any three receptor। जो हमारे बॉडी में जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जिसपे की ड्रग आके बाइंड करके उसे एक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे M1 रिसेप्टर, गैस्ट्रिन रिसेप्टर और हिस्टामिनर्जिक H2 रिसेप्टर, स्पेशली H2 रिसेप्टर जो एसिडिफाइंग एजेंट को फैसिलिटेट करवाते हैं उनके काम के प्रति। इनका काम क्या होनी चाहिए? दूसरी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये होगा कि जो भी गैस्ट्रिक एसिड हैं जो कि पेप्सिनोजेन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उसे पेप्सिन में कन्वर्ट करें। साथ ही साथ गैस्ट्रिक एसिड जो किल बैक्टीरिया अदर माइक्रोब एंस्यूरिंग स्टेबल इंट्रागैस्ट्रिक इन्वायरमेंट। गैस्ट्रिक एसिड मस्ट सॉफ्टन द फाइब्रस फूड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म फॉर सुटेबल फॉर डाइजेशन। यानी कि जो एक मेन फंक्शन है जो एसिड के सिक्रीशंस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो इन चीज़ों से एसिडिफाइंग एजेंट्स को सही करना चाहिए। अब आते हैं हमारे एंटा एसिड्स में। एंटा एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे जो गैस्ट्रिक पेन होते हैं उसमें एंटा एसिड का सबसे बड़ा रोल है। वही चीज यहाँ लिखा है, एंटा एसिड ड्रग्स गिव रिलीफ टू पेन ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एंटा एसिड आर ड्यू टू टू मैकेनिज्म। एक कि सबसे पहली बात जो एसिडिटी क्रिएट हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज होना जरूरी था। दूसरी बात कि जो पेप्सिन के कारण जो प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी जो प्रॉब्लम में आ गई थी उसको रिड्यूस करेगा। तीसरी बात कि जो पीएच है
pH of the gastric acid to be more than 4 to 5 results in activation of enzyme pH, and at this pH the damaging effects of the gastric acid to the mucosa is minimum। यानी कि अगर उसकी pH वापस से मेंटेन हो गए जिसमें से नॉर्मल सिक्रीशन pH का हो रहा है और उसमें पेप्सिन एक्टिवेट हो रहा है तो उसको pH को मेंटेन भी करवाता है ये एंटी एसिड। अब जो एंटा एसिड्स का क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो एंटा एसिड की क्लासिफिकेशन है आपका एक फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे। तो पहला है सिस्टमेटिक जो सॉल्यूबल भी होंगे और रीडली एब्जॉर्बेबल एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट। और नॉन सिस्टमेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल दे आर नॉट एब्जॉर्ब and act exclusively on the GIT like calcium containing calcium carbonate, aluminium hydroxide, magnesium containing magnesium carbonate। on the basis of inorganic एलिमेंट पे बात करें तो एल्यूमिनियम कंटेनिंग लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कंटेनिंग एंटा एसिड जैसे हमने पहले पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम कंटेनिंग एंटा एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, combined anti-acid like aluminium hydroxide with magnesium hydroxide, aluminium hydroxide gel with magnesium trisilicate। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये सब ऐसे एजेंट्स हैं जो बॉडी को न्यूट्रल भी करेंगे, जो गैस्ट्रिक के पीएच जो गड़बड़ जो एक्सेसिव हो रही थी उसे न्यूट्रलाइज भी करेंगे और साथ ही साथ पेप्सिन को एक्टिवेट करने में भी सबसे बड़ा योगदान रहेगा। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कैथार्टिक्स का अगर हम लोग बात करें तो कैथार्टिक्स कैथार्टिक्स का अगर हम बात करें तो कैथार्टिक्स आर दो एजेंट्स जो क्विकन और साथ ही साथ इंक्रीज एंड फैसिलिटेट द इवैक्यूएशन defecation from the bowel। The milder forms are called as purgative and still milder forms are available जिसे हम लोग कहते हैं कि laxative। They are the most widely used OTC यानी over the counter which do not require medical prescription। All three are generally administered by oral route यानी कि जो laxative में यूज होने वाले कैथार्टिक्स थे वो यही थे। ट्रैक्टल रूट के थ्रू इसे हम लोग दे सकते हैं। all act by retaining the body fluid and do not cause excessive dehydration। Cathartics act by 4 mechanism। सबसे पहला बात कि थ्रू लोकल इरिटेशन ऑफ GIT indirectly and thereby stimulating the peristalsis, these are called as stimulant। and दूसरी बात कि एज अ बल्क परगेटिव, तीसरी बात एज अ लुब्रिकेंट ऑफ द GIT और साथ ही साथ लास्टली जब ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड देयर बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्सिस जिसे हम लोग सेलाइन कैथार्टिक्स भी कहते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो कैथार्टिक्स वैसे एजेंट्स हैं जब कभी भी हम लोगों का परगेटिव और लैक्सेटिव जैसे एक्शन से उससे कैथार्टिक्स के थ्रू सही करते हैं हम लोग। और इनके अलग अलग डोजेज फॉर्म जैसे आप देखें कि सपोस्टिज NMR सपोस्टिज। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट। आई होप आपको समझ आया। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।